नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज कक्षा 11वीं की हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी विद्यार्थियों की ये परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका अपठित गद्यांश है ये। इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो सही जवाब है हिंदी की दुनिया। दूसरा प्रश्न, पश्चिमी दुनिया के लोगों को क्या अफसोस हो रहा है? तो सही जवाब है वे अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं सिखा सकते। तीसरा प्रश्न है, हिंदी की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की गई है? तो इसका जवाब है उपर्युक्त सभी विकल्प इसमें ठीक हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी का विकास मुख्यतः किन देशों में हुआ है? तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न, हिंदी भाषा से संबंधित चिंताओं का निदान करने के लिए क्या किया गया? तो सही जवाब है विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न है अपठित काव्यांश। यहाँ पर 2 काव्यांश दिए गए हैं, लेकिन दोनों के ही प्रश्नों के जवाब हम जानेंगे। पहला काव्यांश है, उसके प्रश्नोत्तर देखिए। कविता में संसार को कैसा बताया गया है? तो सही जवाब है विपुल और नित नवीन रूप धारण करने वाला। दूसरा प्रश्न है, क्षण प्रति क्षण किसे नवीनता प्राप्त हो रही है? तो सही जवाब है विश्व की माया को। तीसरा प्रश्न है, किसके चरण कांपते हुए बताया गया है? तो सही जवाब है वायु के। चौथा प्रश्न, वायु के चरण क्यों कांप रहे हैं? सही जवाब है विध्वंसक बदलावों को देखकर। पांचवा प्रश्न, घायल विक्षुब्ध सर्पिणियों सी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि जहां पर तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अथवा में काव्यांश देखिए। धूप किस प्रकार की लग रही है? चांदी की साड़ी पहने कोई बेटी मायके आई हो ऐसी लग रही है। दूसरा प्रश्न है, सरसों के संदर्भ में धूप कैसी लग रही है? जैसे 2 सखियां गले मिल रही हों। तीसरा प्रश्न, शिव के नंदी सा नदियों में पानी पीता। इस पंक्ति में नंदी सा किसे कहा गया है? तो सही जवाब है नभ को। चौथा प्रश्न, काल ठूंठ पर किसकी तरह बैठा है? कोए की तरह, चौथा विकल्प। उपर्युक्त काव्यांश में किसका चित्रण है? सही जवाब है प्रकृति के सौंदर्य का। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पद्यखंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीर के अनुसार परमात्मा कहाँ पाया जाता है? परमात्मा कण कण में निवास करते हैं, दूसरा विकल्प ठीक है। दूसरा प्रश्न, घर मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, पूर है जो से क्या आशय है? वह जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा पूरा है। तीसरा प्रश्न, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री जी ने बस्तियों के जीवन की तुलना किससे की है? सही जवाब है प्रकृति से। बढ़ई किसको नहीं काट पाता? सही जवाब है अग्नि को। जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। चौथा प्रश्न देखिए, कॉलम अ को कॉलम ब से सुमेलित करके सही विकल्प हमें चुनना है। तो देखिए, यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगे, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो सभी का मिलान करने के बाद हमारा दूसरा विकल्प सही नजर आता है। तो सही जवाब है दूसरा विकल्प। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नमक का दारोगा पाठ की विधा क्या है? नमक का दारोगा पाठ कहानी है। रजनी पाठ में सही बात कहने का डर किसे लग रहा था? अमित व उसकी मां को। तीसरा प्रश्न, मास्टर त्रिलोक सिंह किसकी दुकान पर हुक्का पीकर आते हैं? तो सही जवाब है गोपाल सिंह की। फिल्मकार जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में कौन रहता था? सही जवाब है धोबी। इनमें से कौन सी समस्या किसानों से संबंधित नहीं है? ध्यान देना बच्चों, संबंधित नहीं वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो चौथा विकल्प ठीक है, महाजनों द्वारा आर्थिक मदद बिना ब्याज के देना, क्योंकि वो तो ब्याज पर देते हैं आर्थिक मदद। पांचवा प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी, पहला विकल्प ठीक है। जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह कहलाती है बीट रिपोर्टिंग। वॉच डॉग पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है?
तो यहाँ पर घ विकल्प ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ठीक है। सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और गड़बड़ी का पर्दाफाश करना। डायरी लिखने के लिए कौन सी डायरी उपयोगी हो सकती है? तो सही जवाब है क व ख दोनों, क्योंकि नई व पुरानी दोनों डायरियां प्रयोग की जा सकती हैं। यह वह तकनीक है जिसके द्वारा भविष्य में होने वाली घटना को पहले दिखा दिया जाता है। तो सही जवाब है फ्लैश फॉरवर्ड। वितान पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्जन्य का क्या अर्थ है? तो सही जवाब है बादल। दूसरा प्रश्न, चेलवांजी सिर पर धातुओं से बने टोप क्यों पहनते हैं? तो सही जवाब है कंकड़ पत्थरों से बचने के लिए। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान की रजत बूंदे के आधार पर सांपणी किसे कहते हैं? तो सही जवाब है कुंडली के आकार की रस्सी की बंधाई। चौथा प्रश्न, आलो अंधारी का क्या अर्थ है? सही जवाब है अंधेरे का उजाला। पांचवा प्रश्न, बेबी को अपनी माता की मृत्यु का समाचार कैसे मिला? अपने पिता से। दूसरा विकल्प ठीक है। व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनमोजी में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है। मन से मोजी। दूसरा प्रश्न देखिए, कॉलम क और ख का मिलान करना है। दीक्षांत, दीक्षा जमा में अंत, तो ये कौन सी संधि होगी? ये दीर्घ संधि। सुरेंद्र, सुर जमा में इंद्र, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। उल्लेख, उत जमा में लेख, व्यंजन संधि। मनोयोग, मनः जमा में योग, विसर्ग संधि। तो सभी ऑप्शन को मिलाने के बाद हम देखते हैं कि दूसरा विकल्प हमारा सही नजर आता है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें सही विकल्प है बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ। प्रश्न संख्या 4, मैंने घर जाना है, इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो इसमें कारक चिन्ह संबंधी दोष है, क्योंकि मुझे घर जाना है तो यहाँ पे ने कर्ता ने का प्रयोग नहीं होगा, तो कारक संबंधी दोष है। साफ साफ का विग्रह पद क्या होगा? तो साफ साफ का होगा बिल्कुल साफ, पहला विकल्प। नैतिक शिक्षा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नियम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें सही जवाब है दूसरा विकल्प, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है लेनिन शांति पुरस्कार से। तीसरा प्रश्न, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? सही जवाब है वर्धमान। चौथा प्रश्न, अशफाक उल्ला खां को फांसी के तख्ते पर कब लाया गया? तो सही जवाब है सोमवार 19 दिसंबर 1927 को। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? सही जवाब है 11वें। प्रश्न संख्या 9, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट था आपका, विस्तार पूर्वक उत्तर देने थे। तो इसमें ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर एक आपको काव्यांश दिया गया है, उस पर आधारित प्रश्नोत्तर है। ये हमारे मीरा के पद से लिया गया है। मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर क्या करने लगी? तो मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाचने लगी। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, इसीलिए वो बावली है। पद्यांश के रचयिता व कविता का नाम लिखे। पद्यांश की रचयिता है मीराबाई और कविता है मीरा के पद। सहज मिले अविनाशी का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब वो ईश्वर तो सहज भक्ति भावना से ही प्राप्त होते हैं। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। कौन? श्री कृष्ण सहज भक्ति भावना से ही मिल जाते हैं। मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? मीरा के लिए विष का प्याला राणा ने भेजा था। दूसरा आपका सप्रसंग व्याख्या करनी थी आपको। इसमें प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक घर की याद कविता से ली गई है और इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं और वो जेल में रहकर ही कविता लिख रहे हैं क्योंकि उन्हें घर की याद आ रही है, तो इसकी व्याख्या आपको करनी थी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ से लिया गया है, जो कि लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। दूसरा गद्यांश है हमारा गलता लोहा पाठ से, जिसे लिखा है शेखर जोशी जी ने। अब इसके प्रश्नोत्तर पर आइए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से लिए गए हैं प्रश्नोत्तर। प्रत्येक का अंक 5 है, लेकिन आपको करना इन तीनों में से एक को ही है। पहले प्रश्न में प्रतिवेदन लिखना है, दूसरे में स्वव्रत अर्थात बायोडाटा बनाना है, आपको डिटेल यहाँ पर दी गई है, और तीसरे में एक परिपत्र लिखना है स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकारी चिकित्सा में मुफ्त इलाज के संबंध में। प्रश्न संख्या 12, काव्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के आधार पर दीजिए। एक 3 अंक का है, एक 2 अंक का है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? दूसरा प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है?
गद्य खंड पर आधारित भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म में किस दृश्य को पूरा किया? भूलों की जगह दूसरा कुत्ता इसलिए लाया गया क्योंकि पहले वाला कुत्ता मर गया था, उस समय पर वो सीन पूरा नहीं किया जा सका। उस दिन तो रात हो गई थी, लेकिन बाद में लेखक के पैसे ख़त्म हो गए थे और जब वो दोबारा इस सीन को फिल्माने के लिए आए तो उस समय पर उन्हें वो कुत्ता उन्हें नहीं मिला। और इस दृश्य को, और दृश्य कौन सा था कि माता अपने बच्चे को खाना खिला रही है, लेकिन बच्चा उस खाने को जूठा छोड़ देता है और बाद में वो उसे बाहर गमले में डालने के लिए जाता है, जिसे कुत्ता खा लेता है। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? दबा हुआ आदमी जब उसने एक शायरी सुनाई तब पता लगा कि वो एक कवि भी है, और कवि जब होने की बात पता चली तो उसकी फाइल पर और अधिक असर पड़ा और वो उसकी फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में भेजी गई। वेतन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में और आज में क्या फ़र्क आया है? पहले क्या होता था कि कोई भी चेजारो जब कुएं खोदता था उस समय पर साल भर तक उसके लिए बहुत सारे प्रबंध किए जाते थे। उनसे त्योहार पर या शादी विवाह में उसके लिए अलग से नेग निकाला जाता था, और एक बार काम किया है तो उसका साल भर तक मान सम्मान किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि लोग काम कराते हैं और बदले में पैसे देते हैं, बाद में उससे कोई नाता नहीं रखते हैं। बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार नया आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। हमें कल्पना करनी है कि यदि तातुश उनकी मदद नहीं करते, अपने घर में जगह नहीं देते, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान नहीं रखते, तो बेबी हालदार अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा देती, क्योंकि वो तातुश ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने बेबी हालदार को लिखने के लिए प्रेरित किया और उसने अपनी आत्मकथा लिखकर एक वो प्रसिद्ध लेखिका बनी। अगर तातुश उनके परिवार में न आया होता, बेबी हालदार की पहचान तातुश से न हुई होती, तो वो अपना जीवन साधारण तरीके से या घरों में काम करते हुए गुजार देती, और हो सकता है कि उसके बच्चे भी इतने सफल न होते। और लेखिका बनने के लिए तो वो सपने में सोच भी नहीं सकती थी। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, उच्च श्रृंखलता में कौन सा प्रत्यय है? तो सही जवाब है ता प्रत्यय। दूसरा प्रश्न, स्वय का बंधन किसका स्वभाव है? स्वय का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश में प्रयोग और का क्या अर्थ है? यहाँ पर और शब्द को 3 स्थान पर रेखांकित किया गया है। पहले वाला जो और है वो अधिक के संदर्भ में है, दूसरे वाला और है वो योजक शब्द के लिए, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, तथा जिसका अर्थ है तथा, और यहाँ पर जो तीसरे वाला है भीतर की और अर्थात तरफ के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, स्वर संधि के भेदों का नाम बताते हुए गुण संधि को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। गुण संधि में ए और आ से परे यदि ई और ई आता है तो वो ए हो जाते हैं, और इसी प्रकार से दूसरा नियम है, ए और आ से परे यदि ऊ और ऊ आता है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाते हैं, और यदि अ और आ से परे री आ जाता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 आपकी नैतिक शिक्षा पर आधारित प्रश्नोत्तर है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब सही मिल गए होंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।